जिसमें हम हर सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस जिसमें पूछे जाएंगे उस पर पूरी तरीके से जो है हम इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्द ई बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, चैप्टर 15 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में। बहुत नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा, और जिन लोगों ने भी मेरा पिछला 2 क्लास वॉच किया है, पिछले 2 क्लासेस को देखा है, सीखा है, उस आज ये नॉलेज उस पे काम आने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 to the power 4 Newton per coulomb. So the electric force working on the electron. अब देखिए ये जो सवाल आपसे पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, पढ़िए सवाल को, एक बार पढ़िए सवाल को, 2 बार पढ़िए। मैं कहता हूं ना, अगर 4 बार भी पढ़ना पड़े सवाल को तो बेहिचक पढ़िए, और सवाल में दिए गए चीजों को ढूंढिए कि क्या दिया गया है, क्या निकालना है हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। लेट मी सपोज मैं एक इलेक्ट्रॉन हूं और मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, और मेरे ऊपर जो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की लग रही है वो 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम है। तो बेसिकली ये जो 10 की पावर 4 आपको दिया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है इसने यहां पर नहीं बताया है, ये आपको याद रखना। 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, यानी आपको Q पता चल गया चार्ज, आपको E पता चल गया। जो रिलेशन हमारा होता है ना, ये जो हमारा रिलेशन होता है यहाँ पर, उस रिलेशन को आप सेट कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट में फॉर्मूला लिख के आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग नहीं खराब करना। नॉर्मल देखिए ये होता है E = F/Q। अगर हमें F पता करना है तो F = हो गया E × Q। E कितना दे रहा है 10 की पावर 4, और ये कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, माइनस में होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 पावर 4 है और -19 है, तो पावर ऐड होगा। तो आपका जो राइट आंसर मिलेगा वहां पर, जो आपका माइनस तो कहीं है नहीं है, फोर्स है यहाँ पे, वो तो डायरेक्शन माइनस प्लस दिखाता है। तो ये आपका एक करेक्ट आंसर है कि 10 की पावर -15 है, और इस तरीके से हम इस आंसर तक पहुंचे। तो ऐसे और भी चीजें सीखने वाले हैं इसमें, कॉपी पेन लेकर तैयार रहिए, और जब भी आपको कुछ सीखने को मौका मिलता है, नया चीज मिलता है, तो नोट कर लीजिए। देखिए फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या कहलाता है, अभी आपने क्या फॉर्मूला देखा, E = F/Q। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऊपर फोर्स नीचे चार्ज, क्या कहेंगे ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is false about electrostatic field lines, यानी EFS, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। आप लाइव वाले में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां मैंने बता रखा है। तो मैंने EFS के बारे में जानकारी दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानकारी दिया है। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो फॉल्स है, यानी झूठा है। इसमें 4 में से 3 बातें सही होगी और एक ऐसा पॉइंट होगा जो गलत होगा, वही आपको फाइंड आउट करना होगा। तो लिखा है फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज एंड एंड एट नेगेटिव चार्जेज। ये सही है कि पॉजिटिव चार्जेस से निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट हो जाता है। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, इसका करेक्ट है। दूसरा बी है, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो फील्ड लाइंस विल एंड एट इन्फिनिटी, तो वो आगे बढ़ता जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सी है, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। मैंने इसका बताया भी था कि व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है कि दो EFLs कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर जो ये भी सही है। चौथा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्लोज्ड लूप कभी भी ये नहीं बनाते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। देखिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, जैसे मकड़ी का जाला है, तो उसके अंदर कोई है, तो किस चीज पर डिपेंड करेगा, वो बोल रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, सिंपली है चार्ज ऑफ द पार्टिकल।
द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ पार्टिकल। तो आपको अच्छे से पता है कि चार्ज पर ही पता चलेगा, जितना उसका चार्ज है उसी हिसाब से होगा, चार्ज की वैल्यू ज्यादा तो ज्यादा। आपने कूलॉम्स लॉ भी तो यही पढ़ा है ना कि दो चार्जेज हैं जिनके दोनों को मल्टीप्लीकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका होता है। तो चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नाउ क्वेश्चन बी नोटेड, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या यहाँ पर ये क्वेश्चन में दिया है, इसको इस चीज को समझिएगा और उसके बाद इसको आप कोई भी डिसीजन लेना है आपको सवाल में आगे ऑप्शंस में, क्योंकि बड़े सावधानी से ABCD में कोई एक सिलेक्ट करना होता है, अगर गलत गया तो एक नंबर खत्म हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वो अलोंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अगर ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इस डायरेक्शन की, देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होगा ना तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव इसका उल्टा जाता है, बस इतना याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिख रखा है कि अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पाथ ऑफ द पार्टिकल मोशन। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी पैराबोला नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसी डायरेक्शन में जाए, ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब देखिए ये क्या चीज आपसे पूछ रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है ये जानना कि जब हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, जब आप एक चार्ज क्या बोल रहे हैं, हम फिर से पढ़ते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। लेट मी सपोज हमने एक इस तरह का चार्ज कंडक्टर बना दिया, या हमने इस तरह का चार्ज कंडक्टर बना दिया, है ना, ये आपकी इच्छा है आप किस तरीके से बनाते हैं, या हमने इस तरीके का चार्ज कंडक्टर बना दिया, जिससे लेट मी सपोज ये 3 तरह के फॉर्मेट हमने चार्ज कंडक्टर का बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि यहाँ जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ना वो कैसा होगा। तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे पहले एक सरफेस हम लोग डिसाइड करते हैं और यहाँ से सीधा 90 डिग्री जाता है, ये 90 डिग्री एकदम 90 जाएगा यहाँ पर, यहाँ 90 डिग्री बनाता है यहाँ पर, कहीं भी ले लीजिए, ये ले लीजिए इस तरीके का, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए यहाँ से और यहाँ पर जाएंगे तो 90 डिग्री बनाएगा यहाँ। वैसे यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने इस तरह से बना लिया, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 90 डिग्री हो गया। यहाँ जाएंगे, ये हमने ले लिया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 90 डिग्री। तो ऑलवेज याद रखना ये परपेंडिकुलर जाता है, देखिए इसमें जीरो नहीं होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस ये होगा, टेंजेंट नहीं होता है, टेंजेंट तो EFLs में होता है ना। अगर ये सवाल होता है कि भाई EFLs है ना, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, बट ये सरफेस की बात बोल रहा है और इनफिनाइट तो वैसे भी नहीं आपका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपसे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बोल रहा है, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड डाउनवर्ड अ प्रोटॉन। जैसे प्रोटॉन है, प्रोटॉन का कैसा नेचर होता है, प्लस होता है, समझिए थोड़ा सा फील करके, प्रोटॉन प्लस है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे की ओर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है नीचे की ओर लग रहा है, इस बात को समझिएगा। तो लिख रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स द प्रोटॉन ऑफ चार्ज ई, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है तो ई से डिनोट कर दिया। यहाँ ई बोल रहा है तो ई ही मान के चलेगा, अब ये मत बोलना सर प्रोटॉन तो पी होता है, अरे हाँ पी से डिनोट करते हैं, बट ई बोल रहा है तो मान लो ई है, ये हाथी घोड़ा भैंस कुछ भी बोले मान लो, इसको जो दे दिया है विल बी एक्सपीरियंस। तो यानी कि अब क्यू की जगह ई हम लोग लेंगे, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है यहाँ पर, तो द अपवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, अभी फॉर्मूला क्या देखा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधी सी बात है E मतलब स्मॉल ई और कैपिटल ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई होगा तभी फोर्स मिलेगा। यानी कि वो ऑप्शन सही है जिसमें ये दोनों तो खत्म हो गया, बी और सी तो वैसे ही खत्म हो गया, 50-50 में ए और डी बचा। अब ए में लिखा हुआ है अपवर्ड और डी में लिखा हुआ है डाउनवर्ड, तो अगेन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप इसको समझिए, यहाँ पे मैंने एक चीज अभी ऊपर बताई थी कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो उसमें अगर आप चार्जेज की बात करते हैं तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो अपोजिट तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर यहाँ प्रोटॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है तो फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। सो द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ई और ये,
ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बहुत मजा आने वाला है, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, एक एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपको। एकदम निश्चिंत रहो, टेंशन फ्री रहो, बहुत जल्दी हमारा बुक भी आने वाला है, चाहे वो ई बुक के फॉर्म में आए या फिर पब्लिश हो डायरेक्ट, आपको मिल जाएगा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। देखिए वो फोर्स जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल भी नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, फोर्स तो होता है, जिसमें हम लिखते हैं E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, यानी एक फोर्स है पर एक यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे जब लेते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से एक फोर्स, बोलते हैं ना चीनी का दाम, तो रुपया ही तो होता है, वो पैसे में तो देते हैं, है कि नहीं। आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। A hollow metal ball carrying an electric charge produces no electric field at points। देखिए एक हॉलो खाली मेटल फुटबॉल की तरह है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा? ध्यान दीजिएगा कि इनसाइड स्फीयर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर में तो नहीं होगा, अंदर में अगर हॉलो है तो, क्योंकि सारा चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो अंदर आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इफ द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर इज द सेम। अब ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, ये अगला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर है उससे मिक्स हो गया है, और थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ। जो पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है, वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर आप पोटेंशियल की मतलब ऐसे बात करते हैं ना कि भाई पोटेंशियल की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ऊपर पोटेंशियल नीचे डिस्टेंस होता है, यानी E इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर होता है, या डीवी बाई डी आर ऐसे करके लिखते हैं हम लोग कि भाई ऊपर पोटेंशियल और नीचे डिस्टेंस, इसलिए इसको वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। तो लिखा है कि अगर पोटेंशियल सारे पॉइंट पे सेम है तो क्या होगा यहाँ पर? ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स मे बिगिन और एंड ऑन द सेम कंडक्टर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर पोटेंशियल सब जगह सेम है तो उस कंडीशन में ये आएगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पर ना स्टार्ट होगा ना ही एंड होगा उस कंडक्टर में, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डी नहीं लिखा क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए 11 है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट ए लोकेशन इज ए मेजर ऑफ इंटेंसिटी। तो बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मल आप पढ़ते हैं न्यूटन पर कूलॉम, यही पढ़ते हैं ना, न्यूटन पर कूलॉम। लेकिन अब यहां पर जो है बेसिकली यूनिट ना करके क्या पूछा है? अच्छा इंटेंसिटी ऑफ, तो नॉर्मल या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और क्या होगा? मुझे लगा यूनिट पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये सब थोड़ी ना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। और भी लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का, एक लेवल होता है अपना, वो लेवल बढ़ेगा, लेकिन ठीक है अपने हिसाब से ठीक है। हम एक जब सेट करेंगे तो एक थ्योरी सेगमेंट का रहेगा, एक न्यूमेरिकल सेगमेंट का रहेगा, एक कंसेप्चुअल रहेगा, एक हॉट रहेगा, सारी चीजें बनाई जाए, राइट। देखिए लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E। इस तरह के सवाल में हमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगाना पड़ सकता है, तो लगा देंगे। और ये क्या बोल रहा था कि जो जो दिया लिख दीजिए, जैसे लिख रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज q दे रखा है यहाँ पर, चार्ज कितना दे दिया? चार्ज q दे दिया। मास कितना दे दिया? तो मास m दे दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E है। इतनी सारी चीजें दे दिया आपको, और आपसे क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन पूछ रहा है। बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना हो? देखिए सबसे पहले तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। एफ इज इक्वल टू हो गया ई क्यू, है ना। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? ई क्यू हो गया। अब नाउ एक फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ए इज इक्वल टू हो गया एफ बाई एम, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और यहां अगर निकालेंगे तो एफ हो गया आपका एम ए नहीं, हो गया यहाँ पे क्या? ई क्यू, ई क्यू और नीचे एम, ये बन गया एक्सेलरेशन। अब इसमें देखिए ऑप्शन देखा, ये आ गया, ये वाला ऑप्शन सही है, क्यू ई या ई क्यू जो भी बाई एम, ये सही है। तो ऐसे करके हमें इसको सॉल्व करना होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बोल रहा है स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर यूनिफॉर्मली चार्ज विद 3 नैनो कूलम। हेलो,
नैनो कुलॉम मैंने पहले ही बोला था, नैनो हो गया, पिको हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया, और क्या है, एंगस्ट्रॉम हो गया, रट लेना ये सब भाई, सबको। नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये सवाल थोड़ा सा ना वो उसमें चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का चला गया है, इसमें थोड़ा सा एक इशू आ रहा है कि इसमें है, तो इस सवाल को अभी यहीं पर मैं अभी रहने देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बताऊंगा आपको, बस वो चैप्टर कराऊंगा तो फिर मैं इसको बैक करके बताऊंगा, क्योंकि अभी जो मैंने पढ़ाया है ना उसके बिहाफ से मैंने दिया नहीं है। देखिए यहाँ पर है द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बताया था वोल्ट पर मीटर होता है, यानी कि नॉर्मली ऊपर वोल्टेज लिखते हैं, नीचे डिस्टेंस लिखते हैं, नॉर्मली न्यूटन पर कूलम है। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 15। इस सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन विथ चार्ज ई इज एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन है जो रेस्ट में है, ई है ना, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है जिसका इंटेंसिटी ई है, देन द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट, सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला आ गया आपका, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चार्ज ई, एंड दिस इज द राइट एंड करेक्ट आंसर। और ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा पूरा, राइट। हमने क्या कर लिया। तो नाउ अब आपको यहां पर क्या करना है, समझना है कि जो भी हमने यहां पर पढ़ा, जो भी हमने यहां पर पढ़ा, वो पढ़ा कि कैसे फटाफट रैपिडली हमें क्या करना होगा, आंसर्स करने हो, टाइम ज्यादा होता नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा। तो इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में भी करना है, और इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूंगा ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा दूंगा, इस सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आप जो है ना वहां से गलत करके, ठीक है। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बता रहा हूं कि नॉर्मल से नॉर्मल विद्यार्थी, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर सही समय पर हमारे यहाँ आ जाए, हम उसको बहुत अच्छा बना दें। क्योंकि एक जैसे कुम्हार मिट्टी से कुछ भी बना देता है ना, वैसे ही एक सही टीचर, ट्रेनर, गुरु चाहे तो किसी भी विद्यार्थी को टॉपर बना सकता। हाँ, विद्यार्थी की मेहनत रहेगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, लेकिन कई बार विद्यार्थी मेहनत करते रहते हैं पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता, और ऐसे केसेस बहुत बार मेरे पास आता है कि सर मैं 2 बार फेल हो गया, और मैंने यहाँ कोर्स लिया, वहाँ कोर्स लिया, उनको कोई लाइव क्लास नहीं चला, उनका ये नहीं चला, उनका वो नहीं हुआ, ये कर दिया, फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर दिया। नहीं तो इतनी बार आप समझो यार, टीचर टीचर होता है, आप टीचर की जगह किसी फटीचर को पकड़ लोगे, मतलब जो पढ़ाता नहीं है, बस इन दिनों अपना मार्कर लेके कुछ कुछ बताना शुरू कर दिया है, और उसका प्रोफेशन नहीं है, बस वो क्या है कि भाई यूट्यूबर है तो कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ कर रहा है, तो कैसे वो आपका काम करेगा, आप बात समझिए। हाँ, कुछ ऐसे टीचर्स अगर आपको मिलते हैं जो सही वे में लगता है कि भाई इनके कंटेंट में बिल्कुल ये सही चीज पढ़ा रहे हैं, ये चीजें अच्छी है, बता रहे हैं, कर रहे हैं, समझ आ रहा है, लगेगा देख के आपको, टीचर को देखते ही पता चल जाएगा कि उसका स्टाइल एकदम अलग ही स्टाइल मिलेगा आपको। और नॉर्मल जो टीचर नहीं होगा ना, लेकिन टीचर बनने की कोशिश करेगा, उसका भी आपको अलग दिख जाएगा। ये चीजें आपको पकड़नी पड़ेगी। बाकी ठीक है, यहीं पर अपनी वीडियो को हम बाइंड अप करेंगे। ये हमारा लास्ट पोर्शन था जो हमने यहाँ तक दिया है। अब आगे कॉन्सेप्ट पेड कोर्स में है, और मैं डंके की चोट पे करता हूँ। कई लोग मुझे ब्लेम करते हैं कि सर आपका पहला चैनल है जिसपे जो है आप कोर्स करते हैं। मैंने क्यों ना करूं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि हाँ, मैं कोर्स को बेचता हूँ, इसमें गलत क्या है, दुनिया बेचती है, पर मैं कभी भी कोई इस तरह की बातें नहीं रखता हूं जो हिडन है, या हमने पैसा ले लिया और नहीं। बिल्कुल क्लियर कट होता है कि देखिए ये चीजें हैं, और बिल्कुल अफोर्डेबल रखता हूँ। 500 550 में कहाँ आपको बैच मिलता है बताइए, 3 महीने का 1250 में पूरा कोर्स आपको मिल रहा है, जिसमें 100 घंटे से ऊपर के लेक्चर, तो कहाँ मिलेगा आपको। लेकिन फिर भी प्रोवाइड हम करवा रहे हैं, सारा मैनेजमेंट करते हुए, ठीक है, सारा मैनेज करना होता है। ठीक है, कोई नहीं, हमारा जो एक ट्रस्ट है आप लोगों के बीच में बना हुआ है। अभी बहुत बच्चे फोन करते हैं कि सर मैंने बोला आपको कैसे कांटेक्ट हमारा मिला, तो कई बच्चे कहते हैं सर वो हमें तो किसी यूट्यूब पे मैंने गया था तो उन्होंने कहा सूरज सर से पढ़ लो, अच्छा है। कई लोग बोलते हैं कि इस टीचर ने मुझे बताया, कई लोग बोले इस विद्यार्थी ने मुझे बताया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग रेफरेंस देते हैं, ठीक है, इस चीज को लेकर। तो इसमें कोई उस तरह की बुराई नहीं है। नॉर्मली आप जैसे, मेरे तो पेशा है पढ़ाने का, मैं एक प्रोफेशन है, अगर मैं इसमें संकोच करूंगा या इसमें मैं ये देखूंगा कि भाई ये चीजें हैं, तो कैसे आगे चीजें होगी। मैं नॉर्मल अगर ऑफलाइन भी पढ़ाता था, हाँ अब नहीं पढ़ाता हूँ, तो वहां भी मैं चार्जेस लेता था, एक सब्जेक्ट का 2000 रुपये एक महीने का लेता, ठीक है। अब वो छोड़ दिया मैंने, अब तो उससे कम में पूरा लेते हैं ऑनलाइन। रहो खुश रहो। तो चलिए इसी के साथ इसको बाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नए
अपडेट नए कंटेंट के साथ में। तब तक हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, जैसा भी होगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।